आप किसी तेंदुए की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलती है। हालांकि तेंदुए की ये स्पीड किसी चीता के मुकाबले तो लगभग आधी ही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके हाथ से इसके शिकारी यूं ही बचकर निकल जाए, क्योंकि जंगल में अब भी कई ऐसे जंगली जानवर मौजूद हैं जिनकी स्पीड तेंदुए से भी कम या फिर इसके बराबर होती है। ऐसे में तेंदुए के शिकार करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। वैसे देखा जाए तो जंगल में शिकार करने या फिर अपनी जान बचा कर रहने के लिए केवल आपकी हाई स्पीड ही काफी नहीं होती, क्योंकि यहाँ आपको कई ऐसे जानवर देखने को मिल जाएंगे जो ताकत के मामले में आपसे 2 कदम आगे हैं। ऐसे में आप भाग तो सकते हैं, लेकिन अगर आपका मुकाबला उस शिकारी जानवर से हो जाएगा तो फिर आपका बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, स्पीड के बारे में जानने के बाद अब इन दोनों शिकारी जानवरों के शरीर से आपको अवगत है तो चीता की शरीर की लंबाई आमतौर पर 3 से 4 फीट के करीब, जबकि इसकी ऊंचाई 2.5 से लेकर 3 फीट के आसपास होती है। इसके अलावा इसके शरीर का वजन तकरीबन 34 से लेकर 54 किलोग्राम तक देखने को मिलता है। वैसे अगर देखा जाए तो चीता के इस हल्के शरीर की बदौलत ही ये इतनी तेज स्पीड से दौड़ने में भी सक्षम होता है, वरना ये 6 फीट तो वहीं इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट के करीब होती है। इसके अलावा तेंदुए के शरीर का वजन लगभग 30 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम के आसपास तक होता है, जिसके चलते इसका शरीर भी चीता के मुकाबले भरा हुआ दिखाई पड़ता है। यही नहीं, इसका ये बढ़ा हुआ वजन ही कहीं ना कहीं इसकी तेज स्पीड के रास्ते में भी आता है, क्योंकि इतने वजन के साथ ये बहुत से पीछे रह जाता है। यहाँ दोनों जानवरों में जो एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है वो ये कि चीता इन तेंदुओं के मुकाबले पतले होते हैं। इसके अलावा इन शिकारियों का शरीर भी तेंदुए के मुकाबले अधिक लचीला होता है, जिसके चलते ये तेजी से दौड़ते हुए अचानक से अपनी दिशा भी बदल लेते हैं। वैसे इन्हें दौड़ते हुए अपना संतुलन व दिशा बदलने के लिए भी अपनी पूंछ का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इनकी पूंछ भी चौड़ी लेकिन चपटी होती है, जो इनके लिए हवा का रुख बदलने का ताकत रखती है, जबकि इसी जगह तेंदुए की पूंछ गोलाकार दिखाई देती है। हालांकि ये भी दौड़ते वक्त अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा इनकी पूंछ इन्हें पेड़ों पर चढ़ने में अधिक मदद करती है। चीता का सिर भी तेंदुए से थोड़ा छोटा और गोलाकार होता है। इसके अलावा चीता के चेहरे पर हमें आंख से लेकर मुंह तक गहरे या काले भूरे रंग की धारियां नजर आती हैं, जो इन्हें दूर से भी पहचानने में मदद करती हैं। हालांकि रंग के मामले में यहाँ तेंदुए का शरीर जहाँ पीले रंग का होता है तो वहीं चीता के शरीर का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। यही नहीं, इनमें अंतर करने का एक और तरीका है कि चीता के शरीर पर गोल या फिर अंडाकार के काले धब्बे पाए जाते हैं, मगर इस जगह तेंदुए के धब्बे चीता के मुकाबले बड़े और अलग अलग आकार में बने होते हैं। इसके अलावा चीता और तेंदुए के पैरों में भी फर्क होता है। चीता के पिछले पैर आगे वाले पैरों की तुलना में बड़े और ताकतवर होते हैं, जो काम आते हैं। वहीं दूसरी ओर तेंदुए के आगे वाले पैर पीछे के पैर की तुलना में बड़े होते हैं, लेकिन इनके लिए ये भी काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि इन्हें अपने शिकार को पेड़ों पर खींचकर ले जाना होता है और इनके अगले पंजे इस काम को बखूबी अंजाम देते हैं। हालांकि आमतौर पर तो यही माना जाता है कि बड़ी बिल्लियों की ये दोनों प्रजातियां ही खतरनाक होती हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी सा भारी नजर आता है, क्योंकि एक तो तेंदुए का शरीर चीता के मुकाबले भारी होता है और साथ ही ये ताकत के मामले में भी चीता से 2 कदम आगे रहता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चीता भले ही किसी तेंदुए के बच्चों को मारने की काबिलियत रखता हो, लेकिन तेंदुआ वो शिकारी है जो चाहे तो किसी बड़े चीते को भी मौत के घाट उतार सकता है। यहाँ तक कि जब कोई चीता गलती से भी किसी तेंदुए के इलाके में चला जाता है तो तेंदुआ उसे वहाँ से भगा देता है। इसके अलावा एक और बात जो तेंदुए को चीता से खूंखार बनाती है वो है उसकी दहाड़, क्योंकि चीता की आवाज किसी बिल्ली के जैसी होती है और जब वो चिल्लाता है तो भी दूसरे जानवरों को उससे डर नहीं लगता, लेकिन इसी जगह जब कोई तेंदुआ गुर्रा देती है। दोस्तों, हमने इन दोनों शिकारियों के बारे में हर जानकारी तो हासिल कर ली और साथ ही काफी हद तक ये भी क्लियर हो गया है कि इस लड़ाई का विनर कौन बनता है। लेकिन जब तक इन दोनों के शिकार करने के तरीके और आक्रामक रवैये के बारे में पता नहीं चलता, रिजल्ट पर पहुंचना गलत होगा। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों शिकारियों के कुछ सबसे शानदार हमले। यहाँ हम एक चीता को देख रहे हैं जो अपना पेट भरने के लिए जंगल में एक शिकार की तलाश कर रहा है। कुछ पल तक तो ये चीता ऐसे ही भटकता है, लेकिन तभी उसकी नजर इम्पाला के एक झुंड पर पड़ती है और वो बिना वक्त गंवाए उनकी ओर में से जहां एक तरफ बाकी के सभी इम्पाला इस शिकारी से बच निकलते हैं तो वहीं एक इम्पाला वहां से भागने में कामयाब नहीं हो पाता और बेचारा चीता के चंगुल में फंस जाता है। अब चीता अपने शिकार को अपने नुकीले दांतों से कसकर पकड़ लेता है और कुछ ही देर में उसे जमीन पर पटक देता है। इधर इम्पाला उसके चंगुल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक भी कोशिश रंग नहीं लाती और चीता उसके शरीर पर बड़ा घाव बनाने में कामयाब हो जाता है। वो बेचारा इम्पाला अब भी जिंदा रहता है और तड़पता रहता है, लेकिन चीता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बस मांस खाने में लगा रहता है वेकी। और ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये शिकारी चीता से भी दमदार होता है, ऐसे में इसका हमला भी आक्रामक होना तो बनता है। तो चलिए देखते हैं तेंदुए के इस हमले को।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक तेंदुआ शिकार की फिराक में अपनी नजरों को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा है। शुरुआत में तो उसे कोई शिकार नजर नहीं आता, लेकिन इसके अगले ही पल उसे एक सरवल दिखाई पड़ता है और अब तेंदुआ हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है। इधर बेचारा सरवल अपनी जान बचाने के लिए तेंदुए से बचकर भागने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तेंदुए के सामने उसकी एक नहीं चलती और कुछ ही देर में तेंदुआ उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। एक तरफ तेंदुआ अपने नुकीले और मजबूत दांतों से उस सरवाल की गर्दन को दबोच लेता है, तो वहीं दूसरी तरफ सरवल लगातार अपने हाथ पैर हिला। जानवरों के बीच ये नजारा इसी तरह काफी देर तक चलता है, लेकिन आखिर में जीत तेंदुए की ही होती है और वो सरवल को जान से मारने में कामयाब हो जाता है। हमने चीता और तेंदुए का अपने शिकार पर हमला तो देख लिया, मगर अब वक्त है इन दोनों शिकारियों के आमने सामने आने का, क्योंकि ये जानना भी तो जरूरी है कि जब इन दोनों जानवरों का सामना होता है तो वहाँ क्या होता है। इस जगह एक तेंदुआ किसी शिकार को ढूंढता हुआ जंगल में घूम रहा है, मगर इसी दौरान इसे अपना शिकार नजर आ जाता है और ये अपने कदमों को बढ़े एक चीता है, जिसे इस बात का एहसास भी नहीं है कि एक शिकारी आगे राह में उसका इंतजार कर रहा है। इधर तेंदुआ एक पेड़ के पीछे बैठकर चीता के करीब आने का इंतजार करता है और जैसे ही चीता उसके पास पहुंचता है तो तेंदुआ अपनी पूरी स्पीड के साथ उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए तेंदुए के इस हमले को देखकर जान बचाने में कामयाब होता है और बेचारे तेंदुए के हाथ कुछ नहीं आता। खैर यहाँ तो चीता ने अपनी जान बचा ली, लेकिन हमेशा ऐसा ही हो ये भी कहाँ मुमकिन है। तो दोस्तों ये थे चीता और तेंदुए के हमले और उनका खूंखार रूप। हमें तो इन है, लेकिन इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। लगे हाथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के बारे में आपको सबसे